सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, नई छेड़ाला का मंगलाचरण श्रवण करने के बाद द्वितीय ढाल में 12वें छंद में सम्यक दृष्टि जीव का उदाहरण देकर के निशंकित अंग को अंजन चोर के माध्यम से आपको पिछले दिनों में बताया गया है। आज दूसरा अंग प्रारंभ होता है जिसे कहते हैं निहिकांक्षित अंग, निष्कांक्षित अंग, निकांक्ष भाव। अब इस भाव के साथ जब आप धर्म करेंगे और जो कुछ भी कर्म करेंगे वो आपके लिए धर्म बनता चला जाएगा। यह भाव जब मन में आ जाएगा तो ही आगे चल कर के आपका व्रतों का धारण करना भी सार्थक बनता चला जाएगा। तो आपके लिए ये चीज बहुत जरूरी है कि हम निकांक्ष होकर के धर्म करें। धार्मिक जीव विशेष रूप से चाहता है कि मुझे और अधिक अगर धर्म की वृद्धि होगी तो किसी ना किसी विशेष तिथि पर, विशेष पर्वों पर धर्म करने से होगी। यह आपका वर्षा योग चल रहा है और आगे आने वाले समय में कौन सी तिथि आ रही है? कोई विशेष वार आ रहा है? मोक्ष सप्तमी, भगवान पार्श्वनाथ का मोक्ष दिवस सबसे बड़ा दिवस माना गया, इसलिए उस सप्तमी को मुकुट सप्तमी का नाम दिया गया। क्या बोलते हैं? भगवान तो सभी मोक्ष गए, लेकिन सबकी सप्तमी और सबकी 14 मुकुट सप्तमी नहीं बनी। किनकी बनी? पार्श्वनाथ भगवान की बनी। वह भगवान की मुकुट सप्तमी माने भगवान सबसे अच्छी तिथि में मोक्ष गए और वह तिथि सबसे ज्यादा श्रेष्ठ तिथि, उस तिथि में किया गया धर्म भाव और अधिक धर्म फल को देने वाला होता है। यह विचार भी धर्मात्मा जीव करता है। सुन रहे हो? सामान्य दिनों में और विशेष दिनों में वह अगर फर्क देखता है तो इसी रूप में देखता है। सोमवार रविवार में नहीं देखता। वो क्या देखता है? किन तिथियों में तीर्थंकर मोक्ष गए, किन तिथियों में 10 लक्षण पर्व, अनादि पर्व आते हैं, किन तिथियों में नंदीश्वर पर्व आते हैं। उन तिथि विशेष में वह विशेष धर्म करने के लिए अपना मन बनाता है। और उसी धर्म को बताने के लिए आपके सामने निकांक्षित अंग में प्रसिद्ध एक दूसरा उदाहरण आपके सामने आता है। किसका नाम? निकांक्षित अंग में एक कन्या है जिसका नाम है अनंतमती। क्या नाम है? वह कन्या प्रसिद्ध हुई। आचार्य समंतभद्र महाराज ने उस कन्या का नाम धर्म ग्रंथों में लिखा। निकांक्ष बनी विष विषय जान, समदृष्टि अनंतमती बखान। यह नई छेड़ाला की पंक्तियां सुन रहे हैं आप? कौन सी छेड़ाला? हाँ, पता है आपको नई छेड़ाला भी बन चुकी है? कभी पढ़ी है आप लोगों ने? पढ़ने के लिए तैयार रहना। तो उस छेड़ाला में इसीलिए ये दृष्टांत दिए गए क्योंकि आचार्य समंतभद्र महाराज का अगर हम सम्यक दर्शन ग्रहण करेंगे तो ही हम सम्यक दृष्टि बन पाएंगे। उनने जो सम्यक दर्शन की विधि बताई है वो ही हमारे काम की है।
बाकी और कोई विधियां हमारे काम की नहीं है जो आपको सम्यक दर्शन के नाम पर ठगी जाती हैं। सुन रहे हो? सम्यक दर्शन का संबंध आत्मा के इन निशंकित निकांक्षित आदि भावों से है, और आचार्य महाराज ने इन्हीं को प्रतिष्ठित करने के लिए एक एक अंग में प्रसिद्ध एक एक व्यक्ति का उदाहरण दिया। तो आचार्य समंतभद्र महाराज ने कहा, निकांक्षित अंग में कौन प्रसिद्ध है? अनंतमती। कहां की थी ये अनंतमती? तो इसकी कहानी पढ़ना, चंपापुर की थी ये। कहां की थी? हाँ, चंपापुर के राजा की पुत्री है, और वह राजा रानी नंदीश्वर के पर्व में एक बार मुनि महाराज के पास पहुंचते हैं अपनी कन्या को साथ में लेकर के, और वहां पहुंच करके मुनि महाराज से निवेदन करके धर्म देशना सुनते हैं, पर्व का महत्व समझते हैं, और मुनि महाराज उन्हें समझाते हैं कि इन पर्व के दिनों में नंदीश्वर की पूजा करो, नंदीश्वर द्वीप की 8 दिनों तक आराधना करो, नंदीश्वर के जिनालय और जिनबिंबों की उपासना करो, और साथ में पूर्ण रूप से सदाचार का पालन करो। व्यसनों से रहित होकर जितना आपके लिए शील व्रतों को धारण करते बने, उन व्रतों के साथ में इस नंदीश्वर के पर्वों की आराधना करो, तुम्हें उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होगी। ऐसा मुनि महाराज से उपदेश सुन रहे हैं। कौन? वह चंपापुर के राजा रानी अपनी कन्या को साथ में लिए हुए, और उपदेश सुनने के बाद उनके मन में भाव आ जाता है। तो वह कहते हैं कि हे मुनिराज, मैं आपके समक्ष इन नंदीश्वर के पर्व की व्रत लेता हूं, और 8 दिन के लिए ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने का भी संकल्प लेता हूं। सुन रहे हो? जब ये बात राजा कर रहा था तो उसी समय पर उनकी कन्या अनंतमती भी उनके पास में बैठी थी, है ना? तो अनंतमती को देख करके उस अनंतमती के मन में भी ये भाव आ गया कि मैं भी मुनि महाराज से कोई व्रत ले लूं। तो उसने क्या किया? उसने भी मुनि महाराज से व्रत ले लिया, और उसने ये नहीं सुना कि मेरे माता पिता ने 8 दिन भी बोला है, उसे तो ये सुनाई दिया कि माता पिता ने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है। तो उसने अपने मन में धारण कर लिया कि मैं भी शील व्रत को अंगीकार करती हूं, और मैं भी ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करती हूं। किसकी कन्या ने? आपकी कन्या ने नहीं? हाँ, आपकी कन्या होगी तो आप सिर पटक पटक के रो रो करके प्राण दे दोगे, है ना? कोई दूसरे की कन्या हो तो ताली बजाने में मजा भी आता है, अपनी कन्या नहीं होनी चाहिए, है? यह भाव हर व्यक्ति का रहता है। और उस समय पर उस अनंतमती ने वह व्रत ले लिया। माता पिता भी समझ नहीं पाए कि इसने क्या व्रत ले लिया, और वह व्रत लेकर के आ गई। छोटी थी, धीरे धीरे बड़ी भी हुई, और बड़ी होने के बाद में जब उसका यौवन चरम पर आया, वह अपने ही आंगन में खेल रही थी, झूला झूल रही थी, और वहाँ से कोई एक विद्याधर जैसा मनुष्य निकलता है जो उसके रूप पर मोहित हो जाता है, और यह देख करके कि इस कन्या को अगर मैं राजा से मांगूंगा तो ये तो कभी मिलेगी नहीं, अपनी विद्या के प्रयोग से इसको अपने हरण कर लेता हूं। और ऐसा सोच करके वह विद्याधर राजकुमार उसको उठा लेता है। वह चिल्लाती है, रोती है, लेकिन वहां पर कोई भी विद्याधरों से लड़ने की हिम्मत नहीं रख सकता, विद्याधरों को रोक नहीं सकता। वो तो विमान में लेकर के उसको चलते बना। सुन रहे हो?
ये वैसा ही हुआ जैसा रावण ने किया। देखो पंचम काल में कुछ सुविधाएं भी हैं, कुछ दुविधाएं भी हैं। क्या सुन रहे हो? आप कहते हो पंचम काल में महाराज देवलोग नहीं आते, अच्छी बात है नहीं आते। सुन रहे हो? क्योंकि देव आएंगे तो विद्याधर भी आएंगे, और विद्याधर आते होते तो कहीं भी आपके घरों से कन्या उठा उठा के ले जाते। तो आप इसको बुरा मत मानो कि पंचम काल में देव नहीं आते, कि विद्याधर नहीं आते। बहुत अच्छी बात है, कम से कम अपन सुखी तो हैं। क्या सुन रहे हो? पंचम काल में विद्याधर भी यहां नहीं आते, देव भी नहीं आते, बहुत अच्छी बात है। अपने को किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव को न देवों की जरूरत होती है न विद्याधरों की जरूरत होती है। उसे तो केवल तीर्थंकर की भक्ति की जरूरत होती है और किसी चीज की जरूरत नहीं होती। तो ये भी एक अच्छा कार्य है, समय है। आप इस पंचम काल को बुरा ना समझें। कोई काल में जितनी अच्छाइयां होती हैं उतनी बुराइयां भी होती हैं। बड़े व्यक्ति के पास में अगर धन ज्यादा होता है तो उतना ही ज्यादा धन का नाश होने के चांस भी रहते हैं। सुन रहे हो? हर चीज के साथ में जितनी उत्कृष्टताएं या अच्छाइयां जुड़ी रहती हैं उसके साथ उतनी बुराइयां भी जुड़ी रहती हैं। तो पंचम काल में आप सोचते हो देवलोग आते जाते नहीं दिखते, नंदीश्वर में जाते दिखते तो हमारे अंदर सम्यक दर्शन बढ़ जाता। अच्छी बात है, नहीं दिखते कि जहां देव जाते हैं और विद्याधर भी जाते हैं। और विद्याधर आते जाते होते तो तुम्हारी कन्याओं को यहीं चांदनी चौक से जब उनको अच्छा आता उसे उठा के ले जाते। सुन रहे हो? तो अच्छी बात है ना। ये तो कभी सोचा ही नहीं था तुमने। जब भी कभी किसी भी समय की या किसी भी वस्तु की या व्यक्ति की हम कोई अच्छाइयां देखते हैं और हम ये सोचते हैं कि ये अच्छाइयां हैं, तो उस समय पर भी कोई बुराइयां होती हैं। और जिस समय पर हम कोई बुराइयां देखते हैं कि भाई कमियां हैं, उसमें भी कुछ अच्छाइयां होती हैं, और हम उन अच्छाइयों को देख करके भी अपने आप को पॉजिटिव बनाए रख सकते हैं। सुन रहे हो? तो बताओ पंचम काल अच्छा है कि नहीं? चतुर्थ काल ही अच्छा होता है क्या? है? पंचम काल भी अच्छा है कि नहीं? चतुर्थ काल में मुनि महाराज कभी भी आते हैं जाते हैं तो वो भी ऊपर चारण रिद्धिधारी आकाशगामिनी होकर के निकल जाते हैं। समझ आ रहा है? चतुर्थ काल में कोई भी मुनि महाराज ये चांदनी चौक में आके चतुर्मास नहीं करते। ये तो पंचम काल है सो कर रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा? वो तो ऊपर से ही उड़ते हुए निकल करके चले जाते। वो इस तरह से ऐसे भीड़ भरे स्थानों में चातुर्मास कहां कर सकते हैं? समझ में आ रहा है? तो चतुर्थ काल में आपको कभी भी ऐसे मुनि महाराजों के ना उपदेश सुनने को मिल सकते, ना ऐसे चातुर्मास में आपको दर्शन मिल सकते। ये पंचम काल की बलिहारी है, जो आपको पंचम काल में घर बैठे चांदनी चौक में मुनि महाराज के दर्शन भी मिल रहे और प्रवचन भी मिल रहे और समय पर मिल रहे। नहीं समझ में आया? जब लोग धर्म का काल रहता है तो अपने अपने समय पर अपनी अपनी सुविधा देख करके महाराज के पास पहुंच जाते हैं। और मुनि महाराज भी जब जिसकी योग्यता देखते हैं उसके सामने कुछ बोल देते हैं, और जिसकी योग्यता नहीं देखते उससे कुछ बोलते नहीं। सुन रहे हो? ये कहां होता? चतुर्थ काल में। और पंचम काल में क्या अच्छाई है? मुनि महाराज किसी की कोई योग्यता नहीं देखते, जो भी सामने आके बैठ गया उसको धर्म की बात सुनाने लग जाते हैं, लेकिन समय निश्चित करके, दिन भर नहीं। सुन रहे हो? तो अच्छी बात है कि नहीं? पंचम काल में भी कुछ खासियत है कि नहीं? बोलो, पंचम काल भी अच्छा है कि नहीं? तो रोना नहीं अब कि चतुर्थ काल नहीं चल रहा है, कि चौथे काल में जैसा होता था वैसा नहीं हो रहा है। अरे भाई, उससे लाख गुना अच्छा हो रहा है। चौथे काल में क्या होता? मंदिरों में चौथे काल में इतनी उपस्थितियां कभी नहीं हो सकती जितनी पंचम काल में आपको दिखाई दे रही हैं। समझ आ रहा है? तो यह सब अपनी सोच के ऊपर रहता है कि हम काल के लिए भी बुरा सोच रहे हैं, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के लिए भी बुरा सोच रहे हैं। ये हमारी अपनी सोच होती है।
हर समय पर कुछ ना कुछ अच्छाइयां होती हैं अगर हमारे अंदर धर्म करने का भाव होता है तो देखो उस अनंतमती को वह विद्याधर उठा के ले गया, और वो विद्याधर राजा वो भी विवाहित था, अपने विमान में उसे ले जा रहा था। संयोग की बात कि उसी की स्त्री, उसी की पत्नी सामने से उसे आती दिखाई दी। सुन रहे हो? अब क्या होगा? आप अगर किसी को अपनी बाइक पे बिठा के ले जा रहे हो और आपकी पत्नी सामने आ जाए तो क्या हालत होगी आपकी, बताओ? बाइक कहीं डगमगाएगी, बाइक गिरेगी कि आप गिरोगे कि जो पीछे बैठा है वो गिरेगा? कुछ तो गिरेगा। सुन रहे हो? बताओ तो, आपको डर लगता है कि नहीं अपनी पत्नियों से भी? हैं? बोल ही नहीं रहे कोई भी। सबको अपनी पत्नी से इतना डर तो लगता है ना कि उसके सामने हम किसी दूसरे को अपनी बाइक पे लेकर के नहीं जा सकते। सुन रहे हो ना? इतना तो उसका कमांड है कि नहीं? बोलो तो। अरे भाई ये अच्छी बात है, अगर इतना कमांड बना रहेगा तभी आपके लिए वह स्वदार संतोष नाम का व्रत पलेगा। ये कमांडिंग उसको आपके व्रत पालने के लिए है। समझ में आ रहा है? अगर ये उसकी कमांडिंग बनी रहेगी तो आप कभी दूसरी स्त्री के लिए विचार नहीं करोगे। वह राजा जब देखता है कि सामने मेरी स्त्री आ रही है अपने विमान में, सुन रहे हो? पहले भी सबके पास अलग अलग विमान होते थे, जैसे आज सबकी अलग अलग कारें होती हैं ना, ऐसे विद्याधरों के अपने अपने राजा के अलग विमान है, रानियों के अलग विमान है, बच्चों के अलग विमान है। ये सब पुरानी परंपरा चली आ रही है ना? अब वह सामने देखा तो उसके तो हक्के बक्के छूट गए। ये सामने कैसे आ गई अचानक से? और मेरे साथ जो दूसरी कन्या है, अब इससे मैं क्या कहूँगा? ये क्या सोचेगी? ये मेरे लिए क्या कलंक लगा देगी या मुझे छोड़ करके चली जाएगी? ये अब कैसे मैं इससे बचूं? ऐसा विचार करते करते उस विद्याधर के मन में आया कि इस कन्या को यहीं छोड़ देता हूं। सुन रहे हो? और उसने उस कन्या को जाते समय जो रास्ते में जंगल पड़ रहा था, उस जंगल में ही उसको छोड़ दिया। ऊपर से ऐसे टपका नहीं दिया। हाँ, एक विद्या होती है जिसको पर्णलग्भी विद्या कहते हैं, जिसमें पत्ते के समान वह जीव हल्का हो जाता है। समझ आ रहा? तो ऐसे बिल्कुल हल्की होकर के वह उस जंगल में पहुंच गई और वह अकेली रह गई। वह विद्याधर उड़ करके अपनी रानी के साथ चला गया। उसने जो अपनी रानी को समझाया हो वो अलग बात है। अब कहानी अटक गई कि ये अनंतमती का इस जंगल में क्या होगा। अब जंगल में वह अकेली परेशान होने लगी, भटकने लग गई। अब उसके पास में कुछ नहीं, बस क्या है? धम्मम शरणम पव्वज्जामि। क्या है उसके पास? और कौन सा धर्म? कोई दूसरा धर्म नहीं, नहीं, जो उसने अपने मन में धर्म ले रखा था। कौन सा? अपने शील व्रतों के पालन करने का जो उसने संकल्प ले रखा था, वही धर्म उसके पास है। बाकी अब उसके पास ना उसके पिता का कोई साधन है, ना कोई उसके पिता के रक्षा करने वाले कोई भी सिपाही हैं, ना कोई भी उसके कोई भी मित्र आदि हैं। अब वो अकेली है, लेकिन अकेली होते हुए भी उसके पास क्या है? अब उसे अपने धर्म की रक्षा करना, ये उसका सबसे बड़ा दायित्व बन गया है। जंगल में है, इधर उधर भटकने के बाद में उसे एक भील राजा का दर्शन हुआ। अब जंगलों में कौन दिखाई देगा? इधर उधर चलने के बाद, घूमने के बाद जंगलों में शिकार करने आते हैं भील जाति के लोग होते हैं। वह भीलों का राजा उधर निकलते हुए उसे दिखाई दे गया। और उसने जब उस कन्या को देखा तो पहले तो उसने सोचा कि ये कन्या असहाय है, चलो इसकी सहायता करते हुए इसे अपने लिए घर पर ले चलते हैं।
फिर बाद में इसे रास्ता दिखा करके छोड़ देंगे। और वह उसे घर पर ले गया, लेकिन घर पर ले जाने के बाद में उसकी नीयत में फर्क आ गया। क्या फर्क आ गया? उसके मन में विचार आ गया, ऐसी सुंदर कन्या मुझे फिर कहाँ मिलेगी। तो उसने उसके सामने प्रस्ताव रख दिया। क्या प्रस्ताव रख दिया? विवाह का प्रस्ताव रख दिया। मैं तुझे अपनी रानी बनाना चाहता हूं, लेकिन उस कन्या का तो व्रत था। अब वो भील क्या समझे कि व्रत क्या होता है, शील क्या होता है। जब उसने उससे कहा कि नहीं, ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि मेरा व्रत है, मेरा शील व्रत है और यही मेरा धर्म है, मैं इसको नहीं छोड़ सकती। चाहे तुम मुझे जंगल में फिर से छोड़ दो, मुझे वो मंजूर है, लेकिन मैं अपना ये व्रत नहीं छोड़ सकती। तो वह भील राजा के मन में यह बात सुनने के बाद में भी उसके विचारों में नहीं आई कि हमें इसके व्रतों से इसे दूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि भील तो भील ही होता है, उसे किसी के नियमों से, किसी के व्रतों से क्या प्रयोजन। और उसने अपने मन में जो भाव आ गया उसी को बनाए रखते हुए उससे यह जबरदस्ती करने की इच्छा की कि नहीं, तुझे मेरी रानी बनना ही पड़ेगा। सुन रहे हो ना? अब क्या हो सकता है, कभी कभी जंगलों में भी कोई ऐसे देव आदि होते हैं जो धर्मात्मा जीवों की रक्षा करने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। सुन रहे हो? बोलो तो, किसकी रक्षा? जिनके पास अपना कोई धर्म होता है, अपना कोई व्रत होता है, उनकी रक्षा भी अनेक बार देव लोग कर लेते हैं। लेकिन वह कब करते हैं? जब विकट परिस्थिति हो और व्यक्ति ने धर्म न छोड़ा हो, तब वह अपने आप जहां कहीं भी होंगे, अपने आप आपकी रक्षा करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। ये घटनाएं आपने पुराण ग्रंथों में अनेक और सुनी होंगी। उन्हें वन रक्षक देव कहते हैं, वन देवी कहते हैं उन्हें। उस भील के द्वारा जब ये जबरदस्ती का भाव उस अनंतमती के साथ किया गया, तो उस समय पर वह वन देवी अचानक से प्रकट हो गई और एक बिजली की तरह उसके भील के सामने आकर के कौंधी, और वह भील गिर पड़ा, मूर्छित हो गया, और वह अनंतमती को वह वहां से निकलने का, जाने का एक मौका मिल गया, और देवी ने उसे रक्षा करके आगे तक का रास्ता दिखा दिया। किसने रक्षा की? देवी ने नहीं की। यही तो समस्या है। आपको तो बस कोई ना कोई मिलना चाहिए कि बस अगर उसकी रक्षा देवी ने की तो हम भी किसी देवी को ढूंढें। देवी को ढूंढ करके आप उनके चरणों में कितनी भी चढ़ौती चढ़ाओगे, उससे कोई रक्षा करने के लिए आपका वो कभी मन नहीं बना सकती कोई देवी। आप समझो वस्तु स्थिति को, क्या कह रहा हूं मैं। जब आपके ऊपर संकट हो लेकिन आपने अपना धर्म न छोड़ा हो, कौन सा धर्म? जो आपने व्रत लिया हो वो धर्म, जो निर्ग्रंथ मुनियों की आपने शरण में कोई संकल्प लिया हो वो धर्म, अथवा जिनेंद्र भगवान की आराधना करने वाला डमोकार मंत्र का धर्म अगर आपके पास में है, तो कोई भी देवी, कोई भी देव आपकी रक्षा करने कहीं पर भी आ सकता है। आपको उसके पास जाने की जरूरत नहीं है। जो देव और देवियों के चक्कर लगाएगा, उनके पास जाएगा, उनकी तरफ तो देवी देवता ढूंढते ही नहीं, देखते ही नहीं। समझ में आ रहा है? वो तो उन्हें अज्ञानी समझ करके उनकी कभी चिंता करते ही नहीं, और जो उनके पैर घिसे जाएगा उनके लिए तो कभी देवी देवता रक्षा करेंगे ही नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इन्हें पता है ये तो लोभी है, लालची है, मेरे पैर इसलिए घिस रहा है, अपना माथा मेरे पैरों पे इसलिए घिस रहा है, ये लोभी है, लालची है, स्वार्थी है, संसार की इच्छाएं करने वाला है, इसकी इच्छा कभी पूर्ति मैं तो नहीं करूंगी।
कोई भी देवी, कोई भी देव कभी किसी भी व्यक्ति की लालसाएं, इच्छाएं कभी पूरी नहीं कर सकता। अगर कभी आप संकट में पड़े हैं तो आपकी लिए रक्षा देव देवी करने तब आएगा जब आप देवी को ना बुला रहे हो। किसको बुला रहे हो? नमो अरिहंताड़म। तीर्थंकर भगवान की आराधना में आप लगे हो, पंच परमेष्ठी की आराधना में आप लगे हो, तो देव और देवी आपके धर्म की रक्षा करने के लिए आपके पास आ जाएगा और आपको संकट से बचा ले जाएगा। समझ में आ रहा है? ये समझ आ जाए तो मिथ्या दर्शन से सम्यक दर्शन हो जाए। बस इतनी सी समझ आ जाए आपको। तो नहीं समझ आ रहा? क्या आ रहा? मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन में इतना ही अंतर है। दुनिया में सब कुछ है आपके समक्ष, लेकिन आपकी बुद्धि कहां है, क्या सोच करके काम कर रही है, आपकी बुद्धि किधर झुक रही है, इसी से आपके मिथ्यात्व और सम्यक्त्व का निर्णय होता है। तो मिथ्या दृष्टि जीव हमेशा देव देवियों की चक्कर लगाता है, उनकी सिद्धियों में, उनकी स्तुतियों में पड़ा रहता है, और वह कभी भी तीर्थंकर भगवान की ओर नहीं देखता, क्योंकि उसे पता है मेरी इच्छा कौन पूरी करेगा। उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि कोई देव देवी पंचम काल में किसी भी व्यक्ति की इच्छाएं पूरी करने के लिए कभी उत्सुक होते ही नहीं, उन्हें मतलब ही नहीं तुम्हारे से। तो वह समय तुम्हारी बुद्धि के अनुसार सब मिथ्यात्व में जा रहा है। तुम्हारी रक्षा अगर कभी कोई करेगा तो आप पुराण ग्रंथों में पढ़ लेना, सीता की अग्नि परीक्षा होते हुए, अग्नि में प्रवेश करते हुए रक्षा किसने की? बोलो। वो ऊपर से देव जा रहे थे, महाराज उनने कर दी। उसकी रक्षा देवों ने नहीं की, उसकी रक्षा भी उसी के शील व्रत ने की, उसी के धर्म ने की, और वह रक्षा करने के लिए देवता आकस्मिक उपस्थित हो सकते हैं अगर आपके नियम में, आपके संकल्प में और तीर्थंकरों के प्रति भक्ति में आपकी दृढ़ता है, तो देव आपके सामने आकर के आपको संकट से दूर ले जा सकते हैं। इसका नाम है सम्यक दृष्टि जीव की विचारधारा। सुन रहे हो? वह अनंतमती जंगल में चिल्लाई नहीं कि कोई देव, कोई देवी मेरी रक्षा करे आकर के। कोई देव देवी का अर्घ नहीं चढ़ाया उसने तो जिन मुनि महाराज से संकल्प लिया था उनको याद किया, और अरिहंत सिद्ध करते हुए बस मेरे धर्म की रक्षा हो, मेरे धर्म की रक्षा हो, इतना भाव करती रही, और उसके धर्म की रक्षा करने के लिए वह वन देवी उसे रक्षा कराकर उसे आगे का रास्ता दिखा दी। सुन रहे हो? धर्मात्मा जीवों पर संकट आते रहते हैं और आना भी चाहिए। धर्मात्मा जीवों पर संकट आते हैं तभी वह अपने धर्म को और दृढ़ बनाते हैं। अधर्मात्माओं के ऊपर संकट इसीलिए नहीं आते क्योंकि उनके लिए धर्म है ही नहीं। तो जितने भी संकट आएंगे वो किस पर आएंगे? वो धर्मात्मा जीवों पर आते हैं। उससे वह अपने धर्म को और दृढ़ बनाते हैं, और जो धर्म को दृढ़ बनाते हुए उन संकटों से विचलित नहीं होता, वही धीरे धीरे ऐसे सम्यक्त को ग्रहण करते हुए मोक्ष मार्ग पर चलते हुए मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संकटों से सम्यक दृष्टि जीव घबराता नहीं है। क्या सुन रहे हो? विपत्तियों से धर्मात्मा जीव घबराता नहीं है। वह उन विपत्तियों में और अधिक धर्म करते हुए उन विपत्तियों का सामना करता है। अब भील से तो बच गई, सुन रहे हो? अब कहां पहुंची? चलते चलते वह जंगल से तो बाहर निकल गई, और जंगल से बाहर निकली तो उसे एक सेठ मिल गए। वह सेठ के पास पहुंच गई। अभी शरण नहीं मिली, अभी उसको, अभी भटक रही है। सेठ के पास पहुंची तो सेठ को देख करके भी उसके राज वैभव जैसे, उसके
रूप को देख करके भी उसने सोचा कि चलो यह मेरी रक्षा करने के लिए मुझे कोई आश्रय मिल जाएगा, तो वह सेठ के कहने से सेठ के घर पर चली गई। कुछ दिन तक सेठ ने उसको अच्छे से रखा और फिर कुछ दिनों के बाद उस सेठ की नीयत में भी फर्क आ गया। सुन रहे हो? ये एक ऐसी चीज है कि अगर किसी का धर्म है तो उस धर्म का साथ देने वाला भी व्यक्ति वही होगा जो धर्मात्मा हो। धर्मात्मा व्यक्ति का साथ दे सकता है, अधर्मात्मा व्यक्ति के साथ में बहुत दिनों तक रह नहीं सकता, उसकी नीयत में फर्क आ ही जाएगा। तो सेठ की भी नीयत में फर्क कुछ दिनों बाद आ गया। अब जब उसे यह ज्ञात हुआ तो उसने कहा, सेठ जी आप ये क्या सोच रहे हो? मैं तो आपको पिता तुल्य मान रही थी और आप मेरे समक्ष ये कैसा भाव रख रहे हो? जब उसने इस तरह से सेठ जी से कहा तो सेठ जी को लगा कि हम सही नहीं कर रहे, लेकिन हम इसको अब अपने भावों के साथ में इसके साथ रह भी नहीं सकते और इसको अपने घर में रख भी नहीं सकते, क्योंकि हम अपने भावों को रोक भी नहीं पा रहे और हम इसकी रक्षा भी नहीं कर सकते। तो उस सेठ ने उसे एक वेश्या के लिए दे दिया। सुन रहे हो? देखो, आपत्तियां एकदम से समाप्त नहीं होती। एक बार अगर कोई संकटों में रक्षा कर भी दे तो उससे कोई जिंदगी भर की रक्षा नहीं हो जाती। धीरे धीरे धर्म की वृद्धि होते हुए वह रक्षा किसी ना किसी तरह से होगी, लेकिन जरूरी नहीं कि जैसे एक बार रक्षा हो गई तो हमारी हमेशा उसी तरह से होती आए। अब सेठ ने उसको कहां पहुंचा दिया? यूं कह लो कि उसने अपनी गुस्सा निकाल ली। नहीं समझ में आया? क्योंकि सेठ है, उसकी अपनी एक मर्यादाएं हैं, उसका अपना परिवार है। अब उसको अपने घर में रख करके अगर वो मान जाती तो शादी कर लेता तो फिर भी चल जाता। अब वो शादी करने को तैयार नहीं है तो जबरदस्ती रखेगा तो सेठ की मर्यादा में फर्क आएगा। तो सेठ को भीतर से इन सब बातों पे गुस्सा आया तो उसने गुस्सा निकाल लिया। और गुस्सा निकालने के लिए क्या किया? उसके साथ ज्यादा बुरा तो कर नहीं सकता था, उसको वेश्या के घर में पहुंचा दिया, वेश्या के हाथों बेच दिया उसको। उस अनंतमती ने धर्म करके अपने लिए आफत मोल ले ली कि वो आफतों से बच रही है। क्या कर रही है? आपको तो ये लग रहा होगा ना, धर्म करके आफत मोल ले ली। अच्छा होता वो वहीं भील की रानी बन जाती, अच्छा होता वो सेठ की रानी बन जाती। क्या दिक्कत थी भाई सेठ की रानी बनने में? जिंदगी भर सुख से रहती। इधर उधर भटक करके अब उसे क्या मिल रहा है? पढ़े लिखे लोग ऐसा सोचते हैं। सुन रहे हो? बोलो तो। हाँ, क्या मिल रहा है भटक करके इधर उधर परेशान होकर के? क्या मिल रहा है? हमारे लिए भी सोच सकते हैं तो उस कन्या के लिए सोचने में क्या बात है? नहीं समझ में आ रहा? हाँ, तो इस तरह की सोच रखने वाले भी लोग होते हैं जिन्हें धर्म के ऊपर विश्वास नहीं होता। वो इस तरह की भी अपनी सोच रखते हैं। लेकिन धर्मात्मा जीव कैसा होता है? आचार्य समंतभद्र जैसे उद्भट विद्वान, न्याय के प्रकांड ज्ञाता किन व्यक्तियों का स्मरण करते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। और वह ऐसे लोगों की नाम नहीं लेते जो ऐसी सोच रखते हैं। वो क्यों भटक रही है? सेठ की सेठानी बन जाती, जिंदगी भर सेठ के साथ रहती, जीवन आराम से बीतता, धर्म भी करते रहती। धर्म क्या होता है तुम्हारी दृष्टि में? तो बस उदक चंदन तंदुल, बस उसी का नाम धर्म है। इससे ज्यादा तुमने कभी धर्म सीखा ही नहीं, कभी कुछ नहीं। सुन रहे हो? तो बस तुम्हारी दृष्टि में ये है। लेकिन आचार्य समंतभद्र महाराज ऐसे लोगों का कभी कोई नाम नहीं लेते। उनने नाम लिया तो किसका? अनंतमती का नाम लिया। कुछ तो खूबी होगी उसमें। सुन रहे हो? वो खूबी आज पूरी नहीं हो सकती। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी
जणमण हारी गढ़हर हारी, जन्म जरा भव रोग हरि। तिथिय राणम दिव्यझुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई। राणम सौखमणन्तं धर्य सासद मोक्ष पदम पावई। सासद मोक्ष पदम पावई।